नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएम टीवी बॉर्डर न्यूज मिरर। आपको याद होगा जब खेसारी लाल यादव ने गायक नवोदित कलाकार पंकज सिंह को टंगवा कर पिटवाया था, यानी उनके गीतकार अखिलेश कश्यप ने जब पंकज सिंह को, नवोदित कलाकार पंकज सिंह को जब टंगवा कर पिटवाया था, तो उसके विरोध में हमारे एडिटर इन चीफ सागर सूरज ने कुछ खबर चलाई थी और एक वीडियो ब्लॉग बना करके और कहा था कि सरकार को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, खेसारी लाल यादव के खिलाफ केस होना चाहिए। उस मुहिम का असर यह हुआ कि खेसारी लाल यादव की जो अश्लीलता थी, खेसारी लाल यादव के अश्लीलता पर जो हम लोगों ने वीडियो बनाया, उसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। और उस मुहिम का बॉर्डर न्यूज मिरर की टीम के द्वारा, बॉर्डर न्यूज मिरर के एडिटर इन चीफ सागर सूरज के मुहिम का असर यह हुआ कि बक्सर के मॉडल पुलिस स्टेशन यानी मॉडल थाना बक्सर में पंकज सिंह ने ही खेसारी लाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, यानी उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। अभी पूरे देश भर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठ रही है, तैयारी उठ रही है, कई जगहों पे मुकदमा हो भी चुका है। सनातन सेवा फाउंडर के हेड सुजीत सिंह ने महाराष्ट्र के मुंबई में खेसारी लाल यादव के खिलाफ केस किया है। उन्होंने धारा 292, धारा 294 और 354 की धारा में केस दर्ज किया है और उनके गिरफ्तारी की मांग की है। देश भर से उनके गिरफ्तारी की मांग हो रही है और खेसारी लाल यादव को अश्लीलता का जो धब्बा उन्होंने भोजपुरी पर लगाया है, उस पर उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। विरोध हो भी क्यों नहीं, खेसारी लाल यादव ने अपने चमकने के लिए जो हथकंडा नहीं अपनाना चाहिए वो हथकंडा अपनाए और किसी तरह वो स्टारडम हासिल करने के पीछे हमेशा किसी भी कीमत पर, यानी सिद्धांतों को ताक पर रख के, भोजपुरी की मर्यादा को ताक पर रख के, वो हमेशा वल्गरिटी यानी अश्लीलता का सहारा लेकर के और हर तरह के हथकंडे को अपना करके वो फेमस होना चाहते थे। जब उनका पहला गाना जिससे वो फेमस हुए थे, उन्होंने सानिया मिर्जा के खिलाफ गाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुते कुंवार हिंदुस्तानी क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर धोनी से के बा बेटर, तो नथिया वाली सानिया का है दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। जब वो बाबा धाम का गीत गाते हैं तो बाबा धाम के गीत में लोग जो है वो बाबा का भजन गाते हैं या कांवर भजन गाते हैं, लेकिन वो उसमें भी पियवा और बलमुआ को नहीं भूलते हैं। उसमें भी वो गाते हैं कि रोड पर कंवरियन के भीड़ लगल बा, धीर कमे चलाव तेज पिया ड्राइवर हो, धक धक करता करेज। वो बाबा धाम के गीत में भी वो कहते हैं कि करू सावन के सोमारी मिटी सगरी लाचारी, करू सावन के सोमारी मिटी सगरी लाचारी, आ खूबे पूजा करू भोला जी के खास दे दिया, तबे जीजा जी मिली है झकास दे दिया। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि जितने लोगों के, जितने लड़कियों के हस्बैंड सुंदर हैं वो सोमवारी की है इसलिए सुंदर हैं, और अगर किसी का कुरूप मिल गया है तो इसका मतलब वो भोला बाबा की विद्रोही थी, उसने भोला बाबा की पूजा नहीं की। तो इस तरह के बकवास गीतों से वो आगे बढ़ते हैं, सानिया मिर्जा के खिलाफ गाते हैं। उसके बाद नाम लेके वो गाना गाते हैं। जातिवाद तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। वो गाना गाते हैं कि अब की जादव जी के झंडा तोहरा लहंगा पर फहरी। तो क्यों जादव जी का वो नाम लेते हैं और यादव जी का नाम लेते हैं। और अगले गाने में उनका की एक फिल्म है, उसमें हीरोइन कहती है, हीरोइन को वो छेड़ते हुए बहुत सारे गीत को गाते हैं और हीरोइन कहती है कि तोहर कूच दे हम लोला, हमर घर ह पाड़े टोला। यानी हीरोइन जो उनकी होती है स्मृति सिन्हा, तो उसको वो जो है वो पाड़े टोला का बताते हैं। तो उसमें वो जवाब देते हैं कि का करी बामन टोली के लोग हो, आजे लगाएम तोहर हम भोग हो। संभोग जो रिक्रिएशन के लिए नहीं बल्कि क्रिएशन के लिए होता है। संभोग से संतति की उत्पत्ति होती है। संभोग से व्यक्ति अपने बच्चों को जन्म देता है और प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रोसेस से जन्म लेता है। उस संभोग को, उस भोग को वो कहते हैं कि ब्राह्मण टोली के लोग यानी ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं जो हूं वो बहुत बड़ा दबंग हूं। और एक गाने में कहते हैं कि अब की जादव जी के झंडा तोहरा लहंगा पर फहरी। इतना गंदा गीत गा करके वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अश्लील गीतों को ढाल बना करके, इस तरह से अश्लील गीतों की सीढ़ी लगा करके वो स्टारडम तक पहुंचते हैं और स्टारडम वो जो है वो प्राप्त करते हैं। एक गाना उनका है मौगी खेले पबजी, वो उनका गाना है। उस मौगी खेले पबजी में जितना बदतमीज टाइप वो अपने पत्नी के साथ जो है वो काम करते हैं,
और गैस जो है वो छोड़ करके नाक दाब करके वो एक सीन देते हैं और उस सीन को देख करके कोई भी सभ्य समाज जो है उस सीन को देख करके उसका खून खौल जाएगा। तो अब आप लोग पूछिएगा कि इस गाने को मैंने कैसे देखा। तो इस गाने को मैंने तब देखा जब मैं खेसारी लाल यादव का कच्चा चिट्ठा खंगाल रहा था। खेसारी लाल यादव का एक गाना मुझे जो है वो टेम्पो में सुनाई दे दिया कि चाची की बाची सपनवा में आती है, उसके बाद मेरा खून खौल गया। और मुझसे पहले मेरे एडिटर इन चीफ सागर सूरज ने इसके खिलाफ यानी खेसारी लाल यादव के खिलाफ न्यूज बनाया और पंकज सिंह को कहा कि पंकज तुमने गलत जरूर किया है, किसी के बेटी के ऊपर गाना नहीं बनाना चाहिए। और वो भी खेसारी लाल यादव की बेटी अभी काफी मासूम है, छोटी बच्ची है, तो उसके खिलाफ गाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर तुमने बनाया है तो कानून तुम्हें सजा देता, खेसारी लाल यादव को केस करना चाहिए था और केस करके जेल भेजवाना चाहिए था। लेकिन वो जो है खेसारी लाल यादव अब गुंडागर्दी जिस तरह से करते हैं, जिस तरह से संविधान को, कानून को, आईपीसी सीआरपीसी को अपने हाथ में लेकर के, और उनका जो गुंडा है अखिलेश कश्यप, उसको जिस तरह से भेज करके और पंकज सिंह को उठा करके पिटवाते हैं और उसके बाद माफी मांगने का ड्रामा करते हैं और चाची की बाची सपनवा में आती है, जब बॉर्डर न्यूज मिरर की खबर चलती है तो उस गाने को डिलीट करवाते हैं। इससे उनका जो अश्लीलता का पर्याय, जो उन्होंने अश्लीलता का धब्बा जो उन्होंने लगा दिया है भोजपुरी समाज पे, भोजपुरी गीत पे, वो पाप उनसे जो है वो नहीं धुलेगा, वो पाप उनसे जो है वो नहीं हटेगा। अच्छा, गायक पवन सिंह भी है, गायक पवन सिंह है। पवन सिंह जब अटल जी मरते हैं तो गाना गाते हैं कि अटल जी की कुछ दिन अपने धाम में रख के लौटा देना ऐ मेरे राम, यानी अटल जी को कुछ दिन शुर धाम में रख करके हे भगवान हमारे बीच ही लौटा देना, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसा देशभक्त खेसारी लाल यादव के स्टारडम के समय भी वो उनका निधन हुआ था, यानी स्टार थे खेसारी लाल यादव जब अटल जी का निधन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी का। लेकिन ये उनके पक्ष में कोई गाना नहीं बनाते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। और खेसारी लाल यादव लालू यादव के जन्मदिन पर केक काटते हैं और लाइव आकर के लालू यादव को चाचा का जन्मदिन, चाचा का ये, चाचा का वो करते हैं। तो अगर वो लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, कुछ लोग उन्हें चारा चोर भी कहते हैं, उस विवाद में मैं नहीं ले जाना चाहूंगा। लेकिन अगर लालू यादव की देशभक्ति के कारण, लालू यादव के सामाजिक न्याय के कारण अगर ये केक काटते हैं, तो लोहिया के सामाजिक न्याय के कारण भी कभी लोहिया के जन्मदिन पे केक काट लेते हैं, कभी कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के जो है वो जो जन्मदाता है बिहार में, उनके लिए ये वो केक काट लेते हैं। लेकिन इनको केक सिर्फ दिखा लालू यादव पर और गीत दिखा इनको अब की यादव जी के झंडा तहरा लहंगा पर फहरी। तो जातिवाद, और यादव लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि इनको अपना जो है वो स्टार मान लेंगे या इनको अपना नेता मान लेंगे। यादव लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते हैं, यदुवंशी। तो ऐसे अश्लील गायकों के, और भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सबसे पहले कवि हैं। 8 अध्याय का गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, तो वो पहले कवि हैं। तो जो कृष्ण के वंशज हैं, जिनके श्रीमुख से, जिस यदुवंशी श्री कृष्ण के मुख से गीता निकली हो, उन यदुवंशियों को इस तरह का वल्गर गाने वाला गायक सिर्फ इसलिए नहीं पसंद आ जाएगा क्योंकि उसका नाम खेसारी लाल यादव है। तो इसलिए ये साजिश चल रहे हैं यादवों का दिल जीतने के लिए, यादवों को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए, और ये बार बार विवाद रचते रहते हैं कि हाँ सुधीर सिंह हमको दबा रहे हैं, सुधीर सिंह हमको आपको कौन दबाएगा भाई? आप तो फिल्मों में अकेला जो है वो 100 गुंडे को वो मारते हैं, और रियल लाइफ में आप आकर के और 100 बाउंसर के बीच में आप जो है वो चलते हैं, यानी बाउंसर्स का झुंड में चलते हैं। आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो का आप सोना लटकाए हुए रहते हैं। राइफलधारी और स्टेन गनधारी कितना बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। तो आपको सुधीर सिंह से जो है वो कैसे प्रॉब्लम हो गया कि आप आगे कहते हैं कि हाँ सुधीर सिंह से हमको प्रॉब्लम है, सुधीर सिंह हमको दबा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम सुधीर सिंह से नहीं है, आपको सिंह टाइटल से है। आपको प्रॉब्लम अटल बिहारी वाजपेयी टाइटल से है, तब आपने अटल बिहारी वाजपेयी पे एक गीत नहीं बनाया। आपको टाइटल जो है वो पाड़े टोला, पाड़े टाइटल से आपको जो है वो प्रॉब्लम है। तो इस तरह से अगर कच्चा चिट्ठा खोला जाए तो इस खेसारी लाल यादव जैसे अश्लीलता के जनक का, जिसने भोजपुरी पर अश्लीलता का धब्बा लगा दिया, निश्चित रूप से अश्लीलता के पितामह है, भीष्म पितामह है गुड्डू रंगीला। गुड्डू रंगीला ने अश्लीलता को शुरू किया था, बिजली रानी ने अश्लीलता को शुरू किया था जब बिजली रानी बथता बथता गाई थी, और गुड्डू रंगीला को स्टारडम मिला था खालू तिरंगा गुड़िया हो फार के जाज हार के इस गाने से।
तो शुरुआत उसने की, राधे श्याम रसिया ने गाया राजा 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 करेजा में समाजा, गंदा गंदा गाना गा के राधे श्याम रसिया भी नाम कमाया। हालांकि अभी जो है वो शराब पी करके राधे श्याम रसिया बर्बाद हो गए। 90 के दशक का स्टार गायक वो बर्बाद हो गए। गुड्डू रंगीला भी अब कहीं नहीं दिख रहे हैं। खेसारी लाल यादव, आप भी गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया की तरह एक दिन जो है वो लाइमलाइट से दूर हो जाइएगा और खत्म हो जाइएगा, लेकिन भोजपुरी को आप बदनाम करके चले जाइएगा। कहाँ गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, हम लोग सुने थे, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। कहाँ कुणाल सिंह की डायमंड जुबली फिल्म थी, गंगा किनारे मोरा गांव है, कितना सुंदर गाना था, मोरा गांव में बंसी काका करे रखवरिया। तो कहाँ वो गीत थे, कहाँ हंसी हंसी पनवा खियले बेईमानवा, कहाँ मोहम्मद रफी जैसे गायक आके भोजपुरी में गाते थे, लता मंगेशकर भोजपुरी में गाती थी, अलका याग्निक भोजपुरी में गाती थी, कहाँ कुमार सानू ने गाया, उदित नारायण ने गाया, कहाँ आपके इतना वल्गर गाया। तो वल्गरिटी के आप जनक हो गए। भरत शर्मा व्यास को कोई बता दे कि एक भी वल्गर गाया हो, ब्रजमोहन दुबे एक भी वल्गर गाया हो, मैथिली ठाकुर एक भी वल्गर गाती हो, एक भी अश्लील गाना नेहा सिंह राठौर गाती हो। अब से लेकर के तब तक के बहुत सारे लोग स्टार हुए हैं जो है वो कहीं बर्बाद तो नहीं हुए, वो लोग कहीं कटोरा लेके भीख तो नहीं मांग रहे हैं, वो कहीं मुफलिसी या गरीबी का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। उनके पास भी पैसा, आपके पास थोड़ा ज्यादा होगा, तो आपने अपना ईमान भी तो बेचा। आपने अपने परिवार के उस सदस्य, उस मासूम के खिलाफ गाना सुन लिया, जिस मासूम के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर गाना सुनता तो उसका खून खौल जाता। आपका भी खौला, लेकिन आपका तब खौला जब आपने खुद ही दूसरों का खून खौलाया। खुद ही काजल के पापा को आप शर्मिंदा किए, खुद ही नीलू के पापा को आप शर्मिंदा किए, खुद ही आप जो है कई लड़कियों को का नाम लेकर के गाए, खुद ही आप जो है वो पाणे टोला को शर्मिंदा किए, खुद ही आप जो है वो इस तरह से बहुत लड़कियों को शर्मिंदा किए, तब जाके आपके एक परिवार के मासूम सदस्य पर एक गीत बनी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किस पर वो गीत बनी थी, वो गलत था। मैं कह रहा हूं कि गलत था, नहीं बनना चाहिए, एक मासूम सी बच्ची पे गीत नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपने जो किया वो भी बहुत गलत किया। आपने भोजपुरी की गरिमा को तार तार कर दिया, भोजपुरी को आज अश्लीलता का ठप्पा मोहर लगा दिया। शुरुआत गुड्डू रंगीला ने की, राधे श्याम रसिया ने की, बिजली रानी ने की, लेकिन बीच में मनोज तिवारी आए, कुछ स्थिति को संभाल के रखें। वो किसी का नाम लेकर के जल्दी नहीं गाए, और नाम लेके भी गाए तो ऐसा रेयर नाम लेकर के गाए जो नाम जल्दी नहीं होता है। और उन्होंने इंटरनेशनल लिट्टी चोखा गाया, उन्होंने बहुत सारे जो है वो बिहार का मान सम्मान बढ़ाने वाले गीतों को भी गाया। तो हल्का फुल्का रोमांटिसिज्म, रोमांस हो या इस तरह की बात हो तो दर्शक बर्दाश्त कर लेते हैं। आप चाची के बाची पे गा दीजिएगा, ठीक है। आपने जो है वो बॉर्डर न्यूज मिरर की खबर चली तो आपने डिलीट कर लिया, लेकिन आपने गाया क्यों? आपके मन में कितनी गंदगी है? आपका गीतकार जो है अखिलेश कश्यप कितना गंदा आदमी है, इतना गंदा जो है वो गीत उसके कलम से निकल कैसे गया? उसकी कलम क्यों नहीं कांप गई? चाची के बच्ची पर गीत गाने के लिए अब कल होकर आप फुआ के बच्ची पर गीत गा दीजिएगा, परसों के मामा के बच्ची पर गीत गा दीजिएगा, कुछ भी गा दीजिएगा। ईश्वर ने जो है वो थोड़ा बहुत वो गाने का सुर दे दिया है तो इसका मतलब कुछ भी गा दीजिएगा। लिखने का शहूर दे दिया है तो अखिलेश कश्यप कुछ भी लिख देगा। बहुत सारे गायक, आज रितेश पांडे का जो एक गाना, जो रितेश पांडे किस गाने से चमके? रितेश पांडे चमके हैं जाए चंदा ले आओ खबरिया, एक लाइन अश्लील नहीं है उसमें। बाद में एक अश्लील गाना गाए पियावा से पहले हमार रहबू, तो उतना स्टारडम नहीं पाए जितना जाए चंदा पे था। कहने का मतलब है कि बहुत से शुद्ध और साफ सुथरे गाने हैं जिनको साथ में लेकर के और व्यक्ति अच्छे ढंग से जी सकता है। तो खेसारी लाल यादव जी, आप औकात में रहिए, नहीं तो अभी बहुत जगह केस वो जो है होगा, और जेल की हवा खाने से आपको लालू यादव बचाने वाले नहीं है। आपको जो है मनोज तिवारी आके नहीं बचा लेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी दल के हो। आपका अपना कुकर्म बढ़ेगा, भोजपुरी समाज आपसे नाराज होगा तो आपका स्टारडम भी चला जाएगा और आप जो है वो जेल भी चले जाइएगा और बहुत दुर्गति होगी। और इस स्टारडम का अहंकार मत करिए। एक समय था कि गुड्डू रंगीला को बच्चा बच्चा पहचानता था, आज गुड्डू रंगीला सिवान में जा करके और छोटा सा स्टूडियो जो है वो चला रहे हैं। आप 5,000 रुपया में कैसेट बनाते हैं तो बहुत लोगों को मैंने देखा स्टार बनते हुए, और बहुत लोगों का, बिजली रानी का परिवार जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया। तो इस स्टारडम का अहंकार मत करिएगा। यह स्टारडम अगर जनता जो है वो अगर आपको भोजपुरी की दुनिया में जिताती है तो यही जनता कल होके जुतियाती भी है। इसको समझना होगा। नमस्कार।